नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता प्रथम रश्मि की व्याख्या कराएंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के प्रेमी रहे हैं। उन्होंने प्रकृति का गहन अध्ययन किया है, गहन रूप से जो है उसका अनुभव किया है, तो वो प्रकृति से अत्यंत प्रेम करने वाले कवि रहे हैं। तो इस तरह से जब जो प्रातःकाल उनकी कविताओं में हम अक्सर पाते हैं कि प्रातःकाल के सौंदर्य का वर्णन मिलता है या संध्याकालीन सौंदर्य का वर्णन मिलता है। तो इसी तरह से वो इस कविता जो है उनकी कविता प्रथम रश्मि इस कविता में भी ये प्रातःकालीन सूर्य की जो किरणें हैं उनके माध्यम से जो है प्रातःकालीन वातावरण के बारे में वर्णन करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार जो पक्षियों की चहचहाहट है, वो किस तरह से जो चिड़ियाएं होती हैं वो क्या करती हैं और कैसे उन्हें सूर्य की प्रथम किरण का पता चलता है। वो खुद भी इस बात का प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना। रंगणी का यहाँ अर्थ है चिड़िया से। तो जो रंगीली चिड़िया है वो कह रहे हैं कवि कि हे स्वर्णिम आभा वाली रंगीनी चिड़िया, अर्थात या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो है रंगीली चिड़िया। प्रथम रश्मि का आना, प्रथम रश्मि किसकी? सूर्य की। प्रातःकाल के समय सूर्य की जो पहली किरण आती है धरती पर, ठीक है, तो उसको तूने कैसे पहचाना, अर्थात तुझे कैसे पता चला कि अब सूर्य की प्रथम किरण जो है पृथ्वी पर आ गई है। क्योंकि जब सूर्य की किरणें ही आती हैं तभी रात्रि का अंधकार समाप्त होता है, प्रातःकाल का आगमन होता है, पक्षी जो है चहचहाते हैं। तो इस तरह से तुम्हें हे चिड़िया, हे रंगीली चिड़िया, तुम्हें उनका आना, तुम उनका उस किरण का आना कैसे पहचान जाती हो। आगे क्या कहते हैं कवि कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। अब तूने है बाल विहंगनी, अब तूने बाल विहंगनी का अर्थ भी यहाँ पर चिड़िया से ही है कि हे चिड़िया, हे बाल विहंगनी, हे छोटी सी उम्र वाली या छोटी सी अवस्था, अल्प अवस्था वाली है चिड़िया, तुमने इतना मधुर गाना गाना कहाँ से सीखा। तुम्हें तो कोई सिखाता भी नहीं है, ये तो स्वभाव मनुष्य का है कि वो अनुकरण के द्वारा सीख जाता है, लेकिन तुमने ये गाना गाना जो तुम सुबह सुबह चहचहाती हो, तो कवि का ऐसी कल्पना है कि ये बड़ा ही सुंदर गाना गा रही होती है। तो ये गाना तुमने कहाँ से सीखा? क्यों? क्योंकि तुम तो सोई थी स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर। तो जब भी चिड़िया सोती है तो आप देखना कि वो पंखों को फैलाकर और उनके बीच में अपना मुख, मतलब अपना जो है चेहरा उसमें छुपाकर सोती है। तो वो कहते हैं कि तू तो सपनों की दुनिया में सोई हुई थी, किस प्रकार पंखों को फैलाकर और उनके सुख में छिपकर, और पंखों के बीच में जो है छिपकर अपने मुंह को छुपाकर तू सुखपूर्वक जो है बड़े ही प्यार से, बड़े ही आनंद से सो रही थी। ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। अब इस रात्रि रूपी जो ये नायिका है, अब रात्रि के समय कौन घूम रहा था? प्रहरी के समान, जो पहरेदार होते हैं उसके समान जुगनू जो है वो रात में ही मतलब जो घूमते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के जुगनू जो है तुम्हारे द्वार पर घूम रहे थे, कैसे? पहरेदार बनकर। फिर वो कहते हैं शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर काम रूप नवचर। अब शशि किरणों से उतरकर, अब शशि किरणें जो हैं रात्रि के चंद्रमा की जो किरणें हैं उनसे उतरकर, है ना, ऐसी उनकी कल्पना है, भू पर यानी पृथ्वी पर उतरकर काम रूप नवचर, आकाश में विचरण करने वाले जो नवचर हैं वो काम रूप यानी अपना मन चाहा रूप धरकर चूम रहे थे नवल कलियों का मृदु मुख। ऐसा लग रहा था मानो जो नई कलियां खिल रही थी उनके सुंदर और कोमल मुख को वो चूम रहे थे और सिखा रहे थे मुस्काना, और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो मुस्कुराना सिखा रहे हों। अर्थात जो नवचर है, नवचर कौन है? भौरे और तितलियों से यहाँ उनका अर्थ है। तो जो नवचर हैं, जो भौरे और तितलियां हैं, वो रात्रि में चंद्रमा की किरणों से उतरकर, यानी जब चंद्रमा का तो रात्रि का अंधकार तो कम होता है और प्रातःकाल का सूर्य जब उदय होता है तो उस समय वो कलियों पर मंडराने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है मानो उनको विकसित करने में उनकी मदद कर रहे हैं, विकसित होने में उनकी मदद कर रहे हैं।
फिर वो आगे कहते हैं, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात। प्रातःकाल होने से पहले का दृश्य कवि क्या कहते हैं कि सब कुछ स्नेहहीन, यानी तारे जो हैं प्रातःकाल के समय क्या होता है, ऐसा लगता है कि तारों की तुलना कवि ने दीपक से की है। जिस तरह से दिए जलते हैं कब, जब उनके अंदर भरपूर तेल की मात्रा होती है, उसी तरह से कवि कहते हैं कि तारे जो है ना रात में अत्यंत बहुत अधिक जो है टिमटिमा रहे थे, लेकिन प्रातःकाल होने पर क्या हुआ, स्नेहहीन हो गए हैं वो। जिस तरह से दीपक से तेल खत्म हो जाता है और वो बुझने की अवस्था में आ जाते हैं, उस प्रकार से तारे भी जो है अब वो स्नेहहीन हो गए हैं, यानी ऐसा लग रहा है मानो धूमिल हो गए हैं, धुंधले हो गए हैं, अब वो बुझने वाले हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, श्वास शून्य थे तरु के पात, और तरु के पात यानी रात्रि में जो है जो पेड़ के पत्ते थे वो कैसे थे, श्वास शून्य, अर्थात उनके अंदर श्वास लेने की क्षमता ही नहीं थी। अर्थात ऐसा लग रहा था कि मानो पेड़ के पत्ते सो गए हैं या एक तरह से मृत के समान हो गए हैं। आगे वो कहते हैं कि विचर रहे थे स्वपन अवनी में, तमने था मंडप ताना, कि स्वपन जो है इस अवनी यानी कि इस पृथ्वी पर जो सारा संसार है वो सपनों में विचर रहा था, यानी सब लोग सो गए थे और सपनों में गुम हो गए थे, खो गए थे। फिर वो कहते हैं कि लेकिन इस प्रकार, और कैसे कि तमने यानी अंधकार ने पूरा मंडप जो है तान लिया था, यानी पूरे संसार में अंधकार ही अंधकार छा गया था। ये कब की बात है, प्रातःकाल होने से पहले जो रात्रि होती है उसके बारे में बताया है कवि ने। फिर कहते हैं कि कूक उठी सहसा तरु वासनी, फिर वो कहते हैं कि जैसे ही प्रातःकाल का आरंभ हुआ तो तरु वासनी यानी पेड़ पर रहने वाली जो चिड़िया है वो एकदम से सहसा यानी अचानक से कूक उठती है, यानी चहचहाने लगती है। क्यों, क्योंकि वो कहती है गातु स्वागत का गाना, कि तुम सब भी, वो अभी सब पक्षियों से सब मनुष्यों से को संबोधित करती हुई कहती है कि तुम भी स्वागत करो, जो प्रथम रश्मि जो सूर्य की पहली किरण इस पृथ्वी पर आई है उस नए दिन का, उस नई किरण का तुम भी स्वागत के साथ गाना गाकर या फिर गाना गाकर उसका स्वागत करो, नए दिन का स्वागत करो। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसको आना। अब कवि चिड़िया से पूछते हैं कि तू तो अंतर्यामिनी है, अर्थात तू अंदर की बात को जानने वाली है, कि तुझे पहले से ही आभास हो जाता है कि अब सूर्य की किरणें जो है आने वाली है, पृथ्वी पर सूर्य की आभा बिखर जाएगी, अब प्रातःकाल हो जाएगा, तो तुझे इन सब बातों का कहाँ से पता चलता है, तुझे ये सारी बातें कौन बताता है। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।